हेलो गाइस, आई एम मल्हार और आज हम मिलेंगे क्रिकेट जर्नलिज्म के एक बड़ी हस्ती के साथ जिनका नाम है श्री सुनंदन लेले सर। सुनंदन सर खुद एक रणजी प्लेयर रह चुके और इनकी खासियत ये है कि ये अपने अनुभव और रंजक शैली से एक सीधे साधे इंटरव्यू को भी बहुत ही ज्यादा रंजक महफिल में परिवर्तित करते। तो चलिए दोस्तों, इस इंटरव्यू की शुरुआत करते। तो सर, पिछले 5-6 महीनों से क्रिकेट जगत पूरा गुमसुम था और क्रिकेट तो आपका बहुत बड़ा पैशन है। तो फिर आपने ये समय कैसे बिताया? बहुत मुश्किल हो रही थी यार, क्यों झूठ बोलूं। क्योंकि इतनी आदत सी पड़ गई है। 2001 से मैं टूरिंग कर रहा हूँ, क्रिकेट देख रहा हूँ। तो ये जो दूरी है वो सही जाए ना, ऐसा मैं कहूंगा। लेकिन कैसा है कि जैसे क्रिकेट हमें सिखाता है, कुछ सेशन अच्छे होते हैं जब बॉलर को रिस्पेक्ट करना पड़ता है, फिर हमें बैटिंग करने का मौका मिलता है। यही बात मैं सोच के थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट में रह के कुछ क्रिएटिव काम किए कि जैसे एक वेब सीरीज का ध्यान में आया था, उसका थोड़ा सा रिसर्च और जो बात करनी थी प्लेयर के साथ वो कर ली। एक बहुत बड़ा सोशल इम्पैक्ट का प्रोग्राम किया। तो ऐसे करते हुए थोड़ा सा वक्त निकाला, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा, मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा ये वक्त गुजारना। क्योंकि इतना घर में रहने की ना मुझे आदत है, मेरे घर वालों को। सर, इसका मतलब इस समय में भी आप क्रिकेट से थोड़े थोड़े से तो कनेक्टेड थे ही। तो सर, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ यादगार किस्से हम सुनना चाहेंगे, तो आप जो शेयर करना चाहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हजारों अटेंड की है, लेकिन मजेदार चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती रहती है। कि समझो, कई बार ऐसा होता है कि एक बड़ा इनिंग खेलने के बाद प्लेयर आता है तो उसको थोड़ा सा हंसाना पड़ता है। कभी बहुत डिप्रेस्ड है तो उसको थोड़ा हंसाना पड़ता है। तो मैं ये बहुत टिपिकल सवाल नहीं पूछता। तो जैसे एक बार आए, मुझे याद नहीं कहाँ, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में जबरदस्त इनिंग खेल के शिखर धवन आ गए। और शिखर धवन आने के बाद मैंने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले, नॉर्मली मैं आखिरी सवाल पूछता हूँ, लेकिन पहला सवाल मैंने हाथ ऊपर किया तो वो सब चौंके कि अरे ये सुनंदन पहले सवाल कैसे पूछा। तो मैंने सिर्फ उसको इतना ही पूछा, कितने आदमी थे, क्योंकि उसको प्यार से लोग गब्बर बुलाते हैं। और जैसे वो मैंने पूछा तो हाँ 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 करके वो हंसा और उसने गब्बर के स्टाइल में जवाब दिया था। लोग इतने हंस पड़े थे। और जो ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट थे वो, उनको पता नहीं चला कि ये क्या चल रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे कई कविताएं हैं, कुछ सिनेमा के डायलॉग है जो बहुत अजरामर है। तो उसका कभी कभी इस्तेमाल करना एक मजा होता है। कि जैसे न्यूजीलैंड का जो लास्ट टूर हुआ और उसमें हम टेस्ट सीरीज हार गए और हमारे प्लेयर को कुछ ज्यादा परफॉर्मेंस करने के लिए जमा नहीं, क्योंकि उनको प्रैक्टिस करने के लिए मौका ही नहीं मिला। इतना टाइट शेड्यूल रखा था। तो मैं सोच रहा था कि यार विराट कोहली को ये टेढ़ा सवाल पूछूं कैसे। तो मैंने सवाल ये पूछा था कि भाई ये जो शेड्यूलिंग है इसके ऊपर आप कैप्टन के हैसियत से कब बात करोगे। क्योंकि एक दिन तो ऐसा आएगा कि जो आप भारत से निकलोगे तो फ्लाइट सीधे मैदान पर उतारा जाएगा और आपको मैच खेलने के लिए बोलेंगे। तो ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि आप कितने भी सलीम जावेद हो, आप रोज एक शोले नहीं लिख सकते। ऐसा मैंने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा तो विराट कोहली इतना हंसने लगा। जो देखने वाले लोग हैं ये गूगल करके देख सकते हैं। कि मजा ये होता है मल्हार, कि पूछना जो है वो पूछना है, लेकिन उसका अपमान नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मजा होना चाहिए, थोड़ी सी चुलबुली होनी Yes. चाहिए। तो प्लेयर भी उसका जवाब बढ़िया देते। तो ऐसे बहुत किस्से, लेकिन ये दो किस्से मेरे दिल में आ गए। सर, ये तो किस्से बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थे। तो आपकी यही जो क्वेश्चन पूछने की जो शैली है, वो किससे इंस्पायर्ड है? एक बात बोलता हूँ मल्हार कि किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए, सीखना चाहिए। हर एक अच्छे आदमी से हमें कुछ सीखना चाहिए, लेकिन जो शैली है, जो स्टाइल है, वो अपनी बनानी चाहिए, वो अपने हिसाब से बनानी चाहिए। समझो, मुझे हिंदी पिक्चर से प्यार है, मुझे कविताओं से प्यार है, मुझे समझो कॉमेडी से प्यार है। तो मैं उस ढंग से क्रिकेट का जो मुझे ज्ञान है, आपने जो बोला, मैं क्रिकेट रणजी ट्रॉफी नहीं खेला हूँ। मैं रणजी ट्रॉफी की टीम में था, लेकिन मैं क्रिकेट बहुत खेला हूँ। अंडर 19 खेला हूँ, अंडर 22 यूनिवर्सिटी, ये सब मैं खेला हूँ। इसलिए क्रिकेट जो का ज्ञान है, क्रिकेट का ज्ञान और उसके साथ ये हंसी मजाक, इसका कॉम्बिनेशन, ये मैंने अपनी स्टाइल बना ली।
आप अपनी स्टाइल बनाओ, क्योंकि आपका भी कुछ ना कुछ तो मजेदार एक अंग रहेगा कि उसको पकड़ के आपको, इसलिए मैं बोलता हूँ कि कॉपी नहीं करनी चाहिए। इंस्पिरेशन बहुत लोगों ने दी, क्योंकि बहुत लोगों के साथ काम किया, बहुत लोगों को मैंने देखा कि एज ए जर्नलिस्ट वो अपना काम कैसे करते हैं, तो उनसे मैंने सीखा है और उनकी अच्छी चीजें देख के उनको इनकॉर्पोरेट करने का पूरा प्रयास किया है। सर यही चीजें आपसे सीखने जैसी है। तो सर हर एक खेल जैसे मनुष्य को कुछ ना कुछ तो सिखाता है, वैसे क्रिकेट से आप क्या सीखे हो? अरे यार, जीवन और क्रिकेट अलग नहीं है मल्हार। मैं आपको सवाल पूछता हूँ, रन कब कंप्लीट होती है? सर जब क्रीज पे आप पहुंच जाओ या क्रीज क्रॉस कर दो तब रन कंप्लीट होता है। ठीक है, आपने आधा जवाब दे दिया। मैं कैसे आपको बताता हूँ। आप बैट्समैन हो, आपने बॉल मारा और आप भाग पड़े, क्रीज में पहुंच गए, रन कंप्लीट हो गई क्या? नहीं, दूसरे का चांस रहता है, हमेशा आजू बाजू देखना चाहिए। ना मेरे भाई, सामने वाला भी भागना चाहिए। ये सर। ये ध्यान में रख। क्रिकेट यही सिखाता है कि समझो आप बैट्समैन हो, मैं आपके सामने नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे खड़ा हूं, आपने बॉल मारा, मैं भाग पड़ा, रन किसके नाम पे है? आपके नाम पे नहीं, रन, रन ना ना, सामने वाले के नाम पे। आपने बॉल मारा है हाँ। और मैं ये सोचने लगूं कि मैं क्यों भागूं यार, रन तो मल्हार के नाम पे लग रही है। ये हमें क्रिकेट नहीं सिखाता। क्रिकेट यस ये सर। सिखाता है कई बार दूसरों के लिए भी भागना पड़ता है और उसमें मजा है, यस सर। बहुत मजा है उसमें। समझो मैं बॉलर हूं, मैंने फुद्दू बॉल डाला है, बैट्समैन ने खाड़ करके शॉट लगाया है और आपने जान की बाजी लगाकर उसका कैच में परिवर्तन कर दिया है। चाहे विकेट मेरे नाम पे हो, लेकिन अगर मैं ग्रेटफुल नहीं हूं कि यार मैंने खराब बॉल गेंद डाली थी लेकिन मल्हार ने आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा, ये अगर मैं ग्रेटफुल नहीं हूं ना, तो मैं असली क्रिकेट प्रेमी नहीं हूं। ये चीजें क्रिकेट सिखाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्रिकेट ने मुझे यही सिखाया है कि ये टीम स्पोर्ट है, जीवन भी टीम स्पोर्ट है। इसमें भी आपको दूसरे के लिए रिस्क लेना पड़ता है, दूसरे के ऊपर भरोसा रखना पड़ता है। तीसरी बात देखो कि मैं अगर ऑफ स्पिनर हूं, मैं बोलता हूं आप शॉर्ट लेग पे खड़े हो जाओ। शॉर्ट लेग कितनी डेंजरस पोजीशन है, बॉल लग सकती है, जबरदस्त इंजरी हो सकती है। लेकिन क्रिकेटर कभी ये सोचता नहीं, वो भरोसा रखता है बॉलर और कैप्टन पे कि वो अगर बोल रहा है शॉर्ट लेग पे, तो शॉर्ट लेग पे खड़ा होना है, क्योंकि वहां कैच आ सकता है। ये चीजें हमें क्रिकेट सिखाता है। तो क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक जीवन है। सर आपने बहुत सारी ऐसी चीजें अभी बताई जो हमें हमारे कभी ध्यान में भी नहीं आई थी। तो सर आपके 1980 से अब तक के क्रिकेटर्स के साथ बहुत क्लोज रिलेशन है, तो वो सर कैसे? इसके लिए कुछ रेसिपी नहीं है, क्योंकि समझो आपकी माँ पूरन पोली तो बनाती होगी, यस सर। मैगी जैसी पूरन पोली बनती है क्या? नहीं सर। 2 मिनट में ऐसे नहीं। चुटकी बजाई और पूरन पोली बन गई? नहीं सर। उसके लिए प्रोसेस है, जान लगानी पड़ती है, प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। उसमें कला भी है, उसमें फिनिश भी है, उसमें अनुभव भी है। यही चीजें जीवन में भी है मल्हार। क्योंकि अगर आपको प्लेयर के साथ ही नहीं, किसी से भी सेलिब्रिटी के साथ, किसी अच्छे इंसान के साथ अगर रिलेशनशिप बनाना है, तो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। वो इतना आसान नहीं है कि 2 मिनट में रिलेशनशिप बन गई। यस। कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि मैं फलाना दिन का जो सेलिब्रिटी है उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं प्लेयर को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। क्या आपको पता है कि वो भी आपको ऑब्जर्व कर रहा है? वो भी देख रहा है कि आपके ताल्लुकात कैसे हैं, आपके बिहेवियर, आपके यस सर। मैनरिज्म्स कैसे है, ये वो सब ये देखता है। आपका ज्ञान कितना है, आपकी सोच कितनी बड़ी है, ये सब चीजें वो भी ऑब्जर्व करता रहता है। और फिर वो रिलेशन की आस्ते आस्ते शुरुआत होती है। वो शुरुआत में अगर आप उसके ऊपर जंप नहीं करोगे, यस सर। उसके साथ अच्छा ताल्लुक रखोगे, और उसमें वो इंपॉर्टेंट बात है कि कंटिन्यूअस मस्का पॉलिश करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपको आत्मसम्मान जो है वो भी बनाए रखना पड़ता यस है। सर। ये सब चीजें आप बार बार लगातार करते रहोगे। प्रिजुडाइज माइंड से कुछ कैंपेन बनाकर कुछ न्यूज नहीं लिखोगे, तो रिलेशनशिप बढ़ेगी, यस सर। जरूर बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी? इसके लिए आपको इंटरेस्टिंग और अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। ये सर पूरन बिल्कुल पोली नहीं। वाली बात होगी, क्योंकि इसके लिए फट करके ये चीजें नहीं यस। होती, आपको टाइम देना पड़ता है।
वो टाइम लगातार आपका बर्ताव अच्छा होना चाहिए, आपके ऑब्जर्वेशन, आपका स्टडी, होमवर्क, ये सब अच्छे होने, आपकी आदतें अच्छी होनी चाहिए। यस सर, आप एक डेफिनेटली। इंटरेस्टिंग पर्सन बनोगे तो ये सब चीजें हो सकती है। मैंने भी वही कोशिश की है और वो कोशिश आज भी जारी है मल्हार। यस सर। सर, तो आपकी क्रिकेट वर्ल्ड में तो एक बहुत बड़ी फैमिली हो गई है, लेकिन क्या आप कभी आपके खुद के फैमिली के साथ क्रिकेट डिस्कस करते हैं? क्रिकेट डिस्कस तो नहीं करता, लेकिन क्या करूं यार, क्रिकेट इतना रग रग में बसा हुआ है कि समझो हमें किसी शो में जाना है यस और सर। वो शो के सब टिकट बिक चुके हैं, तो मुंह से निकल आता है रुको मैं कोशिश करता हूँ जरा फील्डिंग लगाता हूँ। तो ये क्रिकेट डिस्कस होता है। प्रॉपर क्रिकेट, क्योंकि हमारे यहाँ और एक चीज, घर में और एक चीज होती है कि जो मेरी बेटियां हैं उनको मैंने पूरी परमिशन दे के रखी थी कि समझो वर्ल्ड कप का मैच है, इंडिया पाकिस्तान या फाइनल मैच है, अकेले मत देखो, गैंग को बुलाओ, बुलाओ सब दोस्तों को बुलाओ, सब कर उसमें पार्टी बनाओ। हम घर में क्या करते थे, मैं तो घर पे नहीं रहता था, लेकिन मैंने एक अजीब सी चीज उनको सिखाई थी कि समझो वर्ल्ड कप फाइनल है फुटबॉल का, एक सेकंड के लिए आप सोचो वर्ल्ड कप फाइनल है फुटबॉल का, जर्मनी और अर्जेंटीना के बीच, आपके 15-20 दोस्त घर में वो मैच देखने के लिए आ गए। यस तो सर। मैं पहले ही पूछूंगा कि मल्हार जर्मनी या अर्जेंटीना, आप बोलोगे अर्जेंटीना, बीच में एक रस्सी लगा दो, आप उधर बैठ जाओ, जर्मनी वाले इधर बैठ जाओ, और फिर वो कव्वाली जैसा मुकाबला हो जाता है यस और सर। फिर क्रिकेट देखने का मजा होता है। कई बार ये गैंग के लिए मैंने वर्ल्ड कप फाइनल का रिपोर्ट भी किया है कि हेलो स्प्रिंगफील्ड के बच्चों, सुनंदन लेले आपके साथ वॉन्डरर से बात कर रहा है, आज यहाँ वर्ल्ड कप का फाइनल है और ये होने वाला है, ये खिलाड़ी खेलने वाला है, ये मजा है, ये क्रिकेट का माहौल हमारे घर में। एक बात बोलता हूँ, मैं सिर्फ खिलाड़ी नहीं हूँ, मेरी जो बीवी है वो भी गुजरात से नेशनल लेवल हॉकी खेली हुई है, शी हैज रिप्रेजेंटेड हर स्टेट फॉर नेशनल। तो घर में ये सब चीजें होने के कारण खेल का वातावरण वैसे भी रहा और उसमें एक मजा है, क्योंकि हम ये 2-4 लोग बैठ के मैच देखने वाले लोग नहीं है, हमें पूरी गैंग चाहिए, उसका मजा ही और है। सर, आप अभी बता रहे थे तो भी बहुत हमें मजा आ रहा था। तो सर, आप हमेशा कहते हैं कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड शुड बी द मास्टर ऑफ टू। तो सर, आपकी सेकंड मास्टरी किस चीज में? मेरी सेकंड मास्टरी है ट्रैवल टूरिज्म में, मेरी सेकंड मास्टरी है कुकिंग में। ये दो चीजें ज्यादा मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि कई बार प्लेयर भी पूछते हैं कि लेले साहब ये क्रोएशिया जा रहा हूँ, कुछ खास टिप्पणी आपकी तरफ से? तो मैं उनको बोलूंगा कि भाई प्लिट्विस नेशनल पार्क के पहले आप कोराना बोल के एक विलेज में रहना, ब्यूटीफुल विलेज है, छोटी सी नदी उसमें से बहती है, दोनों तरफ 10-10 बंगलो है, उसमें आपको रहना है, और उधर से 5 किलोमीटर पे फ्लिटविज नेशनल पार्क है। लेकिन इतना सुंदर गांव आप देखोगे नहीं। तो वो पकड़ के प्लेयर चलते हैं, अपने टूर गाइड को बोलते हैं कि नहीं यार फ्लिटविड्स के पहले मुझे कोराना विलेज में ही रहना है। वो बोलता है कोरोना विलेज, ये आपको किसने सुझाव दिया? तो बोलते नहीं मेरे दोस्त है सुनंदन लेले, उन्होंने। और जाने के बाद उधर से वो फोन करती, यार लेले साहब क्या मजा आ गया, क्या ब्यूटीफुल था, आप कहाँ से ढूंढ निकालते हो? लेकिन ये मेरी मास्टरी है कि मैं उटपटांग चीजें देखता हूँ, वहां जाके उसका एक मजा लूटता हूँ। और कुकिंग जो है ये अभी की बात नहीं है, बहुत पहले से मुझे उसमें खुशी आती है। मैं अच्छा कुक हूँ, सब चीजें रोटी छोड़ के मैं सब बना सकता हूँ। और उसमें फायदा ये होता है कि मेरी तबीयत अच्छी रहती है, मैं फ्रीलांसर हूँ, मेरा पैसा बचता है। और जो प्लेयर है वो प्लेयर मेरे घर पे खाना खाने आते थे, उधर गपशप भी हो जाती थी, और एक बार मेरे हाथ का खाना खा लिया तो कोई मुझे दगा नहीं कर सकता। सर, इस ये भी एक वजह हो सकती है आपके बहुत क्लोज रिलेशन से कुछ क्रिकेटर के साथ। तो हो सर मेरा सकता है तो। तो सर मेरा आखिरी सवाल यही है कि अभी आपने दिव्यागार में सोशल अवेयरनेस एक प्रोग्राम किया था, तो उसके बारे में हाँ, हम थोड़ा जानना चाहेंगे। अरे यार आप भी गए होंगे कोंकण रीजन में, आप भी गए होंगे। हम मजा लूटते हैं, कोंकण एक बहुत ही ब्यूटीफुल रीजन है, वहां जाके हम वो निसर्ग का पूरा आनंद लेते हैं। लेकिन इस बार निसर्ग नाम के ही तूफान ने वहां तबाही मचा के रखी थी। तो बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ गिर गए, इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम्स हो गए। तो मेरे दिल में इतना ही आया कि क्यों हम गरीब के घर में एक एक दिया जलाए। इसलिए मैंने मराठी में उसको बोलते हैं दिवा लागू दे रे देवा, ये मैंने एक प्रोग्राम किया।
मेरे जो दोस्त है क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी के, मेरे दोस्त है जो गाने बजाने वाले लोग हैं, उनको मैंने आवाज दी, हर एक ने हाँ कहा, एक से बढ़कर एक लोग मेरे प्रोग्राम में शामिल हो गए। और मल्हार, ये बोलने के लिए खुशी होती है कि हमने अंदाजन 2,500 गरीब घरों में दिया जलाया, सोलर लैंप हमने लगाया। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अभी जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम कोई अकेला हटा नहीं सकता, ये सब ने मिलजुल के करने वाली बात है, सब ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर दिया तो भी काम हो जाता है। इसलिए मैं गया था कोंकण रीजन में, जाके घर घर में जाके हमने वो दिए दिए, और गरीब के दिल में जो हमारे लिए आदर है, प्रेम है, वो मेरे लिए सब कुछ है। और मैं इतना ही सोचता हूँ, क्रिकेट ने मुझे इतना सब कुछ दिया है, मेरे कॉन्टैक्ट्स है, लोग थोड़े से दोस्ती के कारण मुझे पहचानते हैं, तो उसका अच्छा उपयोग करना आना चाहिए, और वही करने की मैंने कोशिश की और आगे भी करता रहूंगा, क्योंकि ये अगर मैंने नहीं किया तो ऊपर वाला मुझे डंडा मारेगा। यस सर, ये अब प्रोग्राम की वजह से बहुत सारे लोग प्रेरित हो गए होंगे और अगले वक्त आपको और भी ज्यादा साथ देंगे। तो मेरी तो ख्वाहिश है कि ये महफिल ऐसी ही चलती रहे, लेकिन आज हमें यहाँ पर ही रुकना पड़ेगा। तो थैंक यू सुनंदन सर, आपने हमें ज्वाइन किया और आपके थॉट्स और एक्सपीरियंस शेयर किए। और आप भी गाइस जरूर कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हम अब मिलेंगे एक नए आइडिया के साथ। थैंक यू, मजा आ गया मल्ला। थैंक यू सर।